हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 स्पेशल से तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन, यानी कि हम थर्ड यूनिट आपकी ज़्यादातर कवर हो चुकी है और कुछ पार्ट बच रहे हैं। नहीं तो थर्ड यूनिट के बाद हमें क्या करनी है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट की आपकी जो सीरीज़ है वो शुरू हो जाएगी। और थ्योरी सेक्शन में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखाई जा रही है, मतलब एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा, सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखवाई जा रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप चीज़ें लिख लोगे, आप नोट्स बना लोगे, तो आपको क्वेश्चनों में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक तो लाइब्रेरी में देखी जाती है कि भले ही हम सिलेबस पढ़ लें, पर एक तरह से क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थ्योरी सेक्शन का कवर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और आपका जो एक PYQ है वो आपका करा भी चुके हैं, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसका PDF और उसका जो आपको यानी कि उसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या है आपका क्वेश्चन पेपर। आज का टॉपिक है हमारा अलर्टिंग सर्विस, यानी कि आपकी SDI और आपका CAS, यानी कि आपकी जो अलर्टिंग सर्विस है उसके ऊपर आपका टॉपिक है। और अलर्टिंग सर्विस के बाद आपका लाइब्रेरी नेटवर्क रिसर्च शेयरिंग बच जाएगा, फिर आपकी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का टॉपिक क्या है, अलर्टिंग सर्विस, ठीक है। और DSSS में अलर्टिंग सर्विस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। आपका जो CDS और SDI के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल चुका है और राजस्थान में भी आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है जो, यानी कि अलर्टिंग सर्विस क्या है, ठीक है। पहली बात क्या आती है, अलर्टिंग सर्विस है क्या। भाई देखो, अलर्टिंग सर्विस एक तरह की आपके जो नज़रिया है, यानी कि आपके जो आपका परिवेश है, आपका जो क्या है सूचना का केंद्र है, ग्रंथालय सूचना केंद्र हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक तरह की सेवा प्रदान करती है। क्या करती है, सेवा प्रदान करती है। और जो आपके शोध एवं विकास, औद्योगिक उत्पाद प्रबंधन और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उसके क्षेत्र में आपके सहयोग करती है। क्या करती है, सहयोग करती है। अब जो आपने देखा होगा प्रकाशक है, प्रकाशक यानी कि प्रकाशकों के विस्फोट की स्थिति, जो इनकी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, अनेक प्रकार के प्रकाशक आपको देखने को मिलते हैं। सीधे सीधे अगर हम एक शब्द में लेकर चले, अलर्टिंग सर्विस आपको अलर्ट करने का काम करती है। क्या करती है, अलर्ट करने का काम करती है। यानी कि जिस तरह से आपका मान के चलिए, आपका क्या करते हैं, न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़पेपर आपको क्या करता है, अलर्ट करने का काम करता है कि ये सूचना आज के एग्ज़ाम यानी कि आज के पेपर में आपको देखने के लिए मिली। वो क्या करता है, अलर्ट करता है, अलर्ट करता है, फॉर्म में अलर्ट करता है वो, ठीक है। उसी तरह आपका क्या है, CDS और क्या है आपका SDI, क्या है CDS और SDI। CDS और SDI आपको दोनों का पता होना चाहिए कि CDS क्या है, SDI क्या है, और इसमें आपका क्या है स्टेप्स ऑफ सर्विस CDI की, और स्टेप्स ये आपको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। यानी कि सीधी बात क्या होगी, अलर्टिंग सर्विस अलर्ट करने के काम आ रही है, इतनी आपको पता होना चाहिए बस। आगे आपकी आती है जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं, वो आती है CDS यानी कि SDI और CDS, ठीक है। SDI की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सेलेक्टिव डिसमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये है आपकी फुल फॉर्म। अब ये क्या काम करती है, ये आपके जो चयनित सूचना, यानी चयनित सूचना प्रसार सेवा किसी व्यक्ति द्वारा निर्देश होने वाले एक प्रकार की जो उत्कृष्ट सेवा होती है। क्या होती है, उत्कृष्ट सेवा में उच्च तथा नीचे, यानी कि वो हायर तथा लोअर,
तौर पर प्रदान करने वाली जो सेवा है चयनित सूची में प्रसार सेवा और कहीं ना कहीं उपयोगकर्ता यानी कि उपयोगकर्ता जो पाठक है उपयोगकर्ता की मांग की पूर्ति के अनुसार ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि इसके अंतर्गत उपलब्ध प्रलेख और डाटाबेस जो तैयार करा जाता है उसका उपयोगकर्ता की मांग से यानी कि मिलान किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए मेरे को चाहिए क्या है, मेरे को लाइब्रेरी साइंस की बुक चाहिए, ठीक है। तो क्या है डाटाबेस भी लाइब्रेरी साइंस के हिसाब से होगा। मुझे हिस्ट्री की बुक चाहिए तो लाइब्रेरी डाटाबेस भी हिस्ट्री के हिसाब से होगा। तो फिर क्या है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपके उपयोगकर्ता के अनुसार होता है। और मेल ना होने की स्थिति में पुनः उस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। याद कर लेना, अगर मेल ना हो तो उस प्रक्रिया को क्या करा जाएगा, दोहराया जाएगा और दोहराया जाएगा, फिर वही प्रक्रिया चलेगी और कहीं ना कहीं आपका एसडीआई कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपका ये सेवा उपयोगकर्ता के प्रदान की जाने वाली एक व्यक्तिगत सेवा होती है। क्या है, इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए क्या है ये, क्या है, एक व्यक्तिगत सेवा है। वैसे तो आपको मैं डिफरेंस में आपको लिखवा दूंगा, व्यक्तिगत सेवा है, ठीक है। अब व्यक्तिगत सेवा है। अब आती है बात आपकी चयनित सूचना प्रसार सेवा प्रयोग में कब आई थी आपकी, 1959 में आपकी, लिखिए ये आपको लिख देता हूँ मैं, आपकी सेवा प्रयोग में 1959 में HP लुहाना ने किया, ठीक है। सर्वप्रथम लुहाना ने यानी कि सर्वप्रथम लिखिए, सर्वप्रथम लुहाना ने ही क्या है, एसडीआई का आविष्कार किया था। कौन है आविष्कार करता है, एसडीआई के का आविष्कार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कब वो क्या था, 1959 में। अब जो आपकी स्टेप्स ऑफ एसडीआई है, क्या है स्टेप्स ऑफ एसडीआई, छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा चीज़ यानी कि बड़ा नहीं देखना है हमें, क्योंकि बड़ा जो टॉपिक है वो आपका आता नहीं है। आपके पूछे जाते हैं स्टेप्स पूछे जाते हैं, लुहाना पूछा जाता है, कब आया ये पूछा जाएगा, ये यानी कि एसडीआई है क्या, व्यक्तिगत है किस, यानी कि व्यक्तिगत इनमें से कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो इसमें आपसे ज़्यादातर ये चीज़ें आती है। अब आती है स्टेप्स ऑफ एसडीआई, स्टेप्स ऑफ एसडीआई सर्विस, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है इसमें, सबसे पहला आता है चयन, ठीक है, यानी सिलेक्शन। फिर आपका आ जाता है उपयोगकर्ता प्रोफाइल। भाई आप प्रोफाइल नहीं बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा पाठक को क्या ज़रूरत है, यही बताओ। जैसे मान के चलो आपकी लाइब्रेरी में 50 बच्चे हैं, हर लाइब्रेरी यानी कि आप क्या कराते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवाते हो, ठीक है। फीडबैक फॉर्म यानी फॉर्म में, या फिर आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप क्या कर लिखवाते हो कि आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो। अब तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो, उससे भी आपको क्या है, फीडबैक फॉर्म को भरवा रहे हो, उससे भी आपको क्या कर रहा है, आपको क्या है यानी कि बहुत सारे फॉर्म इसलिए भरवाए जाते हैं लाइब्रेरी में कि पाठक को कौन सी ज़रूरत है, क्या होना चाहिए लाइब्रेरी में, और तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल के बाद आ जाता है मिलान, यानी कि अब हम करना है मिलान, यानी कि आपको क्या पता है, मिलान करना है। अगर मिलान होता है ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा दोहराई जाएगी। फिर आपकी आ जाती है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। फिर आपका आ जाता है फीडबैक, लिखते जाइए इसके स्टेप। 6 नंबर पे आपका आ जाएगा प्रतिपृष्ठ यानी फीडबैक। फिर आपका आ जाता है पुनर्सामंजस्य, ठीक है, यानी कि ये आपके डॉक्यूमेंट। देखो एक हो गया डॉक्यूमेंट, एक हो गया, जैसे मान के चलिए नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट, ये हो गया आपका यूज़र की प्रोफाइल, ये क्या हुआ मैच,
ठीक है। अब मैच के बाद चलेंगे HDI के कॉन्सेप्ट पे। HDI आउटपुट, फिर आपका हो गया फीडबैक, फिर आपका क्या हो गया, इसके बाद आपका आ जाएगा, यानी कि इसके बाद चलेंगे हम प्रोवाइड डॉक्यूमेंट, फिर आपका क्या आ जाएगा, एनालिसिस और प्रोफाइल एडजस्टमेंट, और फिर इससे कनेक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं, और ये किससे है, ये इससे कनेक्ट है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपका ये HDI तो HDI आपका चलता है, यानी कि चरण आपके कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। चरण कैसे है आपके भाई, मिलान हो गया, मैचिंग हो गई, मैचिंग के बाद आपका HDI आउटपुट हो गया, HDI के बाद यूज़र की फीडबैक हो गया, यूज़र की फीडबैक के बाद एनालिसिस, और एनालिसिस से यहाँ चला गया हमारा प्रोवाइडेड, और प्रोवाइड से फिर आपका प्रोफाइल क्या है, एडजस्टमेंट हो गया। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी HDI की। और जो भी UGC नेट के स्टूडेंट हैं वो अपने नेट की तैयारी के लिए UGC नेट लाइब्रेरी साइंस के पेपर ले ले, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में आपको मैंने कहा था लाइब्रेरी साइंस लाइक हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री की तरह लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। और जो CTET की तैयारी कर रहे हो CTET के प्रीवियस ईयर ले सकता है। फिर आती है यानी कि आपकी CAS की कहानी आती है। अब CAS क्या है, CAS की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, करंट अवेयरनेस सर्विस। क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस। अब करंट अवेयरनेस सर्विस का क्या काम होता है, यानी कि वर्तमान समय में ग्रंथालय और सूचना केंद्र के प्रलेख सेवा सामान्यतः प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, जो शोध एवं विकास, औद्योगिक उत्पादन, प्रबंधन और कहीं ना कहीं उसमें विकास की सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। मान के चलिए आपको चाहिए रिसर्च में कोई टॉपिक आ रहा है आपका, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, जब रिसर्च करते हैं हम क्या करते हैं, न्यू टॉपिक को भी लेते हैं और प्रीवियस रिसर्च हो रही है उसको भी इंक्लूडिंग करते हैं। तो आपको क्या, जब आखिरी में क्या करते हैं कि सुझाव, यानी कि और टॉपिक सुझाव का आपका एक 5 से 10 टॉपिक आपको सुझाव के तौर पर देने पड़ते हैं डिसर्टेशन में या थीसिस में। तो वो भी आपका कहीं ना कहीं एक तरह से करंट के तौर पर आपका आता है। और जो पुस्तकालय की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध क्या है, प्रकाशन की एक तरह से अधिक उपयोगिता बनाने के लिए और ग्रंथालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त सेवा प्रदान की जाती है, वो भी आपके कहीं ना कहीं HDI के तौर पर ही आपका आता है। किसके तौर पर आपका आता है, HDI के तौर पर। यानी कि शोध के इस युग में जितनी कहीं ना कहीं पाठक ने केवल अपने विषय में ही बल्कि नहीं दूसरे के विषय में भी कहीं ना कहीं विषयों के अत्यधिक सूचना प्रदान करने चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपका टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस। अब लाइब्रेरी साइंस एक तरह से ये मान के चलिए लाइब्रेरी साइंस में रिसर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई, पड़ेगी। जब डाटा एनालिसिस करोगे SPSS की ज़रूरत पड़ेगी, आपका क्या है, आपका स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपका यानी कि जनसंख्या न्यायाधीश की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी ही शोधकर्ता की आधुनिक सूचना प्रदान करने हेतु आपका जो क्या है, सारणी पत्रिका प्रदान करी जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं जिसके द्वारा अपने जो विषय है और जो उनकी चीज़ें हैं पुस्तकालय में उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका CAS यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस का प्रयोग करा जाता है। अब आपकी इसकी विशेषता पता होनी चाहिए, यानी कि विशेषता क्या है, विशेषताएं। अब विशेषता क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, यह एक सामान्य सेवा है। क्या है, यह एक सामान्य सेवा है जो सभी उपयोगकर्ताओं को प्रलेख के रूप में स्वीकार प्रदान यानी स्वरूप प्रदान करती है, एक तरह स्वीकार में प्रदान करा दी है। ठीक है। फिर आती है, इसके बाद आती है इसका एक तरह से निर्माण में विभिन्न विषयों की सूचना, यानी कि विभिन्न विषयों की सूचना में वर्तमान उपलब्ध स्वरूप को जानने की सहायता होती है। ठीक है, क्या होती है, सहायता प्रदान कराता है। फिर क्या आता है, फिर आता है यह सेवा किसी विशेष विषय अथवा समस्या में समाधान के स्वरूप को प्रदान किए जाए तथा यह क्या है,
आवश्यक नहीं है। क्या है? आवश्यक नहीं है कि संविधान यानी कि एक तरह से स्वरूप को यानी कि सावधान के तौर पर, एक तरह समाधान के तौर पर उपलब्ध करी जाए। या ये क्या होता है, बल्कि ये क्या है, समस्या के संदर्भ में एक क्या करती है, दृष्टि प्रस्तुत करती है। क्या करती है? दृष्टि प्रस्तुत करती है। फिर आगे लिखिए, एक और पॉइंट लिख लीजिए। ये क्या है? विषय जगत के प्रकाशित सूचना के लिए वर्तमान विकास यानी वर्तमान विकास में प्रस्तुत करी जाती है। क्या है? सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। क्या करती है? अवेयरनेस फैलाती है। सीधी सीधी बात है। CDS क्या है? करंट, यानी कि करंट तौर पर आपकी चीज़ों को उपलब्ध कराती है। अब आती है यानी कि आपकी CDS की कहीं ना कहीं आपको प्रकार भी पता होना चाहिए, तो प्रकार भी आप लिख लीजिए। प्रकार भी आपके CAS के प्रकार, आपको CAS के टाइप्स। तो ये क्या है? सबसे पहले लिखिए पत्रिका तथ्य सेवा। दूसरा नंबर क्या है आपका? समय का यानी कि आपका CDS, जिसे हम क्या कहते हैं, CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस, यानी कि आपका लिख देता हूँ फुल फॉर्म ऑफ है CAS। फिर आपका आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है शोध प्रगति बुलेटिन, यानी कि रिसर्च इन प्रोग्रेस। इसके बाद लिखिए लास्ट आपका चौथा पॉइंट क्या है, यानी कि समाचार पत्र कटिंग सेवा, यानी कि आपका प्रेस क्लिपिंग सर्विस। ठीक है, ये आपके इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं CDS और AS की यानी कि आपको CDS और क्या है, आपको करंट अवेयरनेस सर्विस, आपको क्या है, CAS की कहानी पता लगी, SDI की कहानी पता लगी। अब CAS और SDI के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लिखवा देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखिए, एक तरफ लिख लीजिए आपका SDI, एक तरफ लिख लीजिए CAS। तो सबसे पहली बात आती है, ये क्या है, जो व्यक्तिगत होती है, यानी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए आपकी बात आएगी, तो वो कौन आएगी? व्यक्तिगत की किसकी बात कर रहे थे हम? व्यक्तिगत आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। ठीक है, और ये क्या है? जो उपयोगकर्ता की रुचि के ऊपर, यानी कि रुचि। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? यानी कि SDI आमतौर पर जो होता है CAS की तुलना में अधिक व्यापक सेवा, क्योंकि देखिए यहाँ करता है अधिक व्यापक सेवा है। क्या है? अधिक व्यापक सेवा है, यानी कि SDI आम तौर पर CAS की तुलना में अधिक व्यापक सेवा है। ठीक है, क्या है? व्यापक सेवा। अब ये क्या है? आपका CAS क्या है? CAS स्रोत या सूचना के प्रकार में एक विशिष्ट समूह तक सम्मिलित होती है, लिखिए। या फिर एक तरह से लिमिटेशन आ जाती है इसमें, सीमित लिख लीजिए, सीमित अच्छा होगा। यानी कि इसके विपरीत CAS स्रोतों या सूचना के प्रकारों के एक विशिष्ट समूह तक सीमित हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? अब उद्देश्य क्या है इसमें? क्या है आपका SDI में? उपयोगकर्ता की यानी उपयोगकर्ता की
या फिर उपयोगकर्ता उनकी अपनी रुचि के क्षेत्र के अनुसार नए प्रकाशन के बारे में सूचना रखना। क्या है, रुचि के अनुसार क्या है, यानी कि उपयोगकर्ता की रुचि क्या है, उपयोगकर्ता, क्योंकि व्यक्तिगत है भाई, व्यक्तिगत है तो जैसे आप क्या हो व्यक्तिगत के बारे में बात कर रहे हो तो व्यक्तिगत के बारे में। फिर आ जाएगा, इसमें आएगा उपयोगकर्ता के नए प्रकाशन के बारे में। दूसरे वाले में क्या है, CAS में उपयोगकर्ता के नए प्रकाशन के बारे में सबसे जो क्या है एक तरह से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना। लिखिए, इसमें लिखते हैं हम, इसमें आ जाएगी उद्देश्य क्या हो जाएगा, यानी कि उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि के क्षेत्र में नए प्रकाशनों के बारे में सूचित रखना। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा उपयोगकर्ताओं को नए प्रकाशनों के बारे में सबसे प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको CDS और ये यानी कि SDI वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं आपके, और क्वेश्चन जब आपके आएंगे तब आपको मैं करवा दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।